अब आगे। वासु जल्दी से ताहिरी के पास आकर बैठ गया और ताहिरी को गले लगाते हुए बोला, ताहिदी, आप जिंदा है। जैसे ही मुझे पता चला कि आप पीकर बाइक चला रही थी और आपका एक्सीडेंट हो गया था तो मैं आपको हर एक हॉस्पिटल में ढूंढने लगा, लेकिन आप तो यहां मेरे सामने जिंदा बैठी हैं। यह सुनकर ताहिरी ने उसके सर पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, बच्चे, क्या ऐसे कोई किसी की परवाह करता है? वासु ने ताहिरी के माथे पर बंधी पट्टी को छूते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं, जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ है उससे लोग कोमा में चले जाते हैं और 50 साल बाद वापस आते हैं, लेकिन आप कोमा में नहीं गई। ताहिरी ने एक अजीब हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे कोमा में भेजना चाहते हो? वासु ने बस अपना हाँ में सर हिला दिया। वासु का चेहरा देखकर ताहिरी उसकी आंखों में मौजूद आंसुओं को साफ करते हुए बोली, अले बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूं, रो मत। वासु ने नम आंखों के साथ ताहिरी को डांटते हुए कहा, आप एक डॉक्टर होकर और इतनी बड़ी निधि होकर ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है? आपको ध्यान रखना चाहिए था ना, आपने ऐसा क्यों किया? ताहिरी ने प्यार से वासु को गले से लगाते हुए कहा, वासु, मैं ठीक हूं। अच्छा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई। इतना कहकर उसने महिका को देखा। यह देखकर वासु ने ताहिरी से कहा, क्या हुआ? क्या दी ने आपको डांटा? यह सुनकर ताहिरी ने मासूम बनते हुए अपना हाँ में सर हिला दिया और महिका ने इस पर उसे घूर कर देखा। ताहिरी जानती थी कि महिका को डांटने की हिम्मत सिर्फ वासु में थी। अगर कभी महिका और ताहिरी की बात आती थी तो वासु हमेशा ताहिरी की साइड लेता था। महिका को अब डांट पड़ेगी, ये सोचकर ताहिरी और ज्यादा मासूम बनकर वासु को दिखा रही थी। तभी वासु ने महिका को देखते हुए कहा, ती, आपने बिल्कुल ठीक किया जो आपने इन्हें डांटा, ये इसी लायक है। मैं आपके साथ हूं और डांटिए आप इन्हें। ये सुनकर ताहिरी हैरानी से वासु से बोली, आज ये बच्चा उसकी साइड ले रहा है। वासु ने फिर से ताहिरी को डांटते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आपने हरकत ही ऐसी की है। आप इतनी बड़ी होकर ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? अगर आप ऐसा कर रही हैं तो हम बच्चे क्या करेंगे? ये सुनकर ताहिरी ने वासु को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया कि तुम आखिर एक बच्चे हो। ये सुनकर वासु ने जल्दी से कहा, नहीं दी, मैं अब बच्चा नहीं हूं। मैं पूरे 21 साल का हो चुका हूं। मैं आपको बच्चा लग रहा हूं। जरा देखिए मुझे ध्यान से, मैं अब कितना हैंडसम हो गया हूं, विभू और यूवी भैया से भी ज्यादा। इतना कहकर वो ठीक से खुद को ताहिरी को दिखाने लगा। ताहिरी ने हंसते हुए उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहा, सच में हमारा बच्चा अब बड़े और हैंडसम हो गया है। वासु ने ताहिरी ने सर पर पट्टी को छूते हुए कहा, दर्द हो रहा है। ताहिरी ने मुस्कुराकर अपना नामे सर हिला दिया। तभी वासु और ताहिरी दोनों को अपने ऊपर किसी की जलती हुई नजरें महसूस होने लगी। दोनों ने सामने देखा जहां महिका गुस्से से उन्हें ही घूरे जा रही थी। आखिर वो दोनों अपनी बातों में उसे पूरी तरह से भूल जो चुके थे, तो आखिर घूरेंगे नहीं। ये देखकर वासु और ताहिरी ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे को आंखों आंखों में ही इशारा कर दिया। वासु ने जल्दी से ताहिरी को उठाते हुए कहा, ताहिदी, आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपको आराम करना चाहिए। चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ कर आता हूं। ताहिरी ने दर्द का नाटक करते हुए कहा, सही कहा, मुझे हर जगह दर्द भी बहुत हो रहा है। आखिर मैं आज कोमा में जाते जाते बची हूं। उनके जाने के बाद महिका अपने माथे के बीच वाले हिस्से को सहलाने लगी। आखिर इन्हें संभालना सर दर्द से कम नहीं था। वो फिर ताहिरी के बारे में सोचने लगी। तभी वहां युवराज आ गया। युवराज ने महिका से कहा, बॉस, मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है, हमें अब निकलना चाहिए। महिका ने बस अपना हाँ में सर हिला दिया और युवराज से कहा, एक डॉक्टर की टीम अरेंज करो जो टाइम टाइम से ताही को देखेगी। उसका दोबारा अच्छे से चेकअप करवाओ, कहीं कोई गहरी चोट ना लगी हो। युवराज ने मुस्कुराकर अपना हाँ में सर हिला दिया। फिर कुछ सोचते हुए कहा, वैसे ये बात आप भी उससे कह सकती थी, वो आपकी बात टालती नहीं। महिका ने इस पर कुछ नहीं कहा तो युवराज ने कुछ सोचते हुए कहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा ना कि ताहिरी अब भी अपने और उस शख्स के बारे में आपको बता नहीं रही? महिका ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा,
चलो, मीटिंग के लिए देरी हो रही है। युवराज ने अपना हाँ में सर हिला दिया। शाम के वक्त महिका की मीटिंग खत्म हो चुकी थी और इस वक्त महिका एक समंदर के पास थी। वो लोग वहीं से गुजर रहे थे तो महिका ने कुछ देर वहीं का सोचा। वो वही एकटक समंदर को देखे जा रही थी। उस समंदर का पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, यहाँ तक कि कई जगह बर्फ तक जमी हुई थी, लेकिन तब भी बहुत से लोग उसे देखने के लिए उसके पास ही खड़े थे। महिका उन सबसे दूर थी और उसके आसपास उससे दूरी बनाकर उसके बॉडीगार्ड्स खड़ी डी रहे थे। महिका ने एक काफी सुंदर व्हाइट कलर का एक बिजनेस सूट पहन रखा था और उसके ऊपर एक लॉन्ग व्हाइट कोट कैरी किया हुआ था और हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे। उसके बालों का बन हुआ था। वो काफी खूबसूरत और एक अमीर लद्ददहकी लग रही थी। बहुत से लोग तो सिर्फ उसे ही देखने के लिए वहां थे, लेकिन महिका के गार्ड्स होने की वजह से कोई भी ज्यादा देर तक उसकी तरफ देख नहीं पा रहा था। हमेशा की तरह महिका को किसी से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो बस शांति से वहां से खड़िद ही थी। उससे कुछ दूरी पर युवराज महिका को देखे जा रहा था। उसने अपनी वॉच में टाइम देखा। ठंड बढ़ती जा रही थी और अंधेरा भी होता जा रहा था। युवराज महिका के पास जाकर बोला, बॉस, अब चलना चाहिए, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। युवराज की बात सुनकर महिका ने बस अपना हाँ में सर हिला दिया। तभी उन्हें लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। महिका और युवराज ने उस तरफ देखा तो शायद उसी समंदर के पास खड्डा कोई शख्स उसमें गिर गया था। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। महिका ने उस तरफ देखते हुए कहा, कोई भी इस बर्फ जैसे पानी में कोई भी कूदकर अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा। युवराज ने महिका को देखा। महिका ने वहां से जाते हुए कहा, चलो यहां से। महिका अपने कदम आएग बरहा पाती की उसे एक आवाज आई। उसने मुंह ढककर देखा तो समुंदर में किसी ने छलांग लगाई थी। ये देखकर महिका की आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि उसने अभी अभी कहा था कि कोई उस बर्फ जैसे ठंडे ठंडे पानी में कोई छलांग नहीं लगाएगा, और अगर उसने ऐसा किया भी तो उसे अपनी जिंदगी से कोई प्यार ही नहीं है। उसने खुद से कहा। युवराज ने महिका को देखा तो महिका ने उसे देखते हुए कहा, चलो, यहां से अब कोई बाहर नहीं आने वाला। वहां से सबको अपने बारे में सोचना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी उसके कानों में लोगों की आवाज आई, जो कह रहे थे, देखो देखो, उसने उसे बचा लिया, उसने उसे बचा लिया। ये सब सुनकर महिका की आंखें बड़ी हो गईं। वहीं युवराज के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी और उसने एक चैन की सांस भी ली थी। वो सच में चाहता था कि वो गिरने वाला लद्दह का बच जाए और उसे बचाने वाला भी। वही महिका को यकीन नहीं हो रहा था। उसने पलटकर देखा, जहां जहां उसे सिर्फ एक नौजवान की पीठ दिखाई दी, जो किसी को समंदर में से उठाकर बाहर लेकर आ रहा था। अंधेरा भी था और वो दूर भी थे। इस वजह से उसे ठीक से वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना जरूर पता चल गया था कि उसने उसे बचा लिया था। वो एकटक उसे देखने लगी, जो उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो और उसे देख पाती कि लोगों की भिद्ध ने उसे घेर लिया और वहां पुलिस वाले, आर्मी वाले सब आ गए थे। महिका उसे एक बार देखना चाहती थी, जिसने उस लद्दे धाके को बचाया था। वो देखना चाहती थी आखिर इतनी हिम्मत थी किसमें। जब कोई मदद नहीं कर रहा था तो उसने क्यों की आशा। वो उस भिद्ध की तरफ बढ़ने लगी और ये देखकर युवराज कंफ्यूज हो गया। वो महिका के पीछे जाते हुए उससे बोला, क्या हुआ बॉस? आगे के एपिसोड्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।